F-35, J-20, Su-7 की अदृश्य ताकत का अंत भारत के दिव्य नेत्र से अब कुछ नहीं छिपेगा। अमेरिका, चीन, इजराइल के क्लब में भारत की धमाकेदार एंट्री, दुनिया का चौथा देश बना हिंदुस्तान। डीआरडीओ का वो गुप्त ब्रह्मास्त्र आया सामने, आसमान में माचिस की डिब्बी तक को खोज निकालेगा। S-400 बनेगा और भी घातक। भारत के नए फोटोनिक रडार से हिली चीन पाकिस्तान की बुनियाद। अब दुश्मन का हर हवाई हमला होगा नाकाम। भारत ने रचा अपना अभेद किला। क्या है फोटोनिक रडार? वो तकनीक जो दुनिया के सबसे महंगे स्टील्थ विमानों को भी कर देगी बेकार। प्राचीन काल से ही युद्ध में सबसे बड़ा सपना रहा है अदृश्य हो जाना, एक ऐसा योद्धा बनना जिसे कोई देख न सके, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करे और किसी को कानों कान खबर न हो। 21वीं सदी में दुनिया की महाशक्तियों ने इस सपने को सच कर दिखाया है स्टील्थ टेक्नोलॉजी के रूप में। अमेरिका का F-35, रूस का Su-57 और चीन का J-20 ये सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाले वो भूत हैं जिन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। ये किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसके दिल में घुस सकते हैं। लेकिन अब भारत ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को जन्म दिया है, एक ऐसी दिव्य दृष्टि हासिल कर ली है जो इस अदृश्य होने के वरदान को एक झटके में श्राप में बदल देगी। डीआरडीओ के सीक्रेट लैब्स में एक ऐसी तकनीक ने आकार लिया है जिसकी खबर लगते ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के सैन्य खेमों में खलबली मच गई है। ये वो हथियार है जो भारत के आसमान को एक अभेद किला बना देगा, जिसे भेदने का सपना अब कोई दुश्मन नहीं देख पाएगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को समझना होगा। आज का मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध हवा में लड़ा जाता है। जिस देश की वायुसेना ताकतवर है, जीत उसी की होती है। लेकिन अब ताकत सिर्फ लड़ाकू विमानों की संख्या या उनकी मिसाइलों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपका विमान कितना स्टील्थ है, यानी दुश्मन की नजरों से छिपने में कितना माहिर है। दुनिया के सबसे उन्नत देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन अरबों खरबों डॉलर खर्च करके 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बना रहे हैं। अमेरिका का F-35 और B-2 स्पिरिट बॉम्बर, रूस का Su-57 और चीन का J-20 और J-35 ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनका डिजाइन और इन पर लगा खास तरह का पेंट रडार की तरंगों को या तो सोख लेता है या फिर उन्हें किसी और दिशा में बिखेर देता है। सरल भाषा में समझें तो जब कोई पारंपरिक रडार इन पर अपनी तरंगें फेंकता है तो वो तरंगें वापस लौटकर रडार तक नहीं आ पाती, जिससे रडार की स्क्रीन पर कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो विमान एक अदृश्य शिकारी की तरह आपके आसमान में घूमता रहता है। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए रूस से S-400 जैसा दुनिया का एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तो खरीदा है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि असली 5वीं जनरेशन स्टील्थ विमानों के खिलाफ हर देश को एक नई तकनीक की जरूरत है। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान भी लगातार अपनी स्टील्थ क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा अदृश्य खतरा जो कभी भी हमारे लिए मुसीबत बन सकता था। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पर्दे के पीछे एक ऐसी क्रांति कर रहा है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और इसी चुनौती का जवाब बनकर सामने आया है डीआरडीओ का सबसे बड़ा आविष्कार, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार सिस्टम। ये नाम सुनने में जितना जटिल लगता है, इसका काम उतना ही क्रांतिकारी है। इस एक तकनीक के सफल विकास के साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, ये भारत की रक्षा तकनीक में एक सुनामी की तरह है। तो आखिर ये फोटोनिक रडार है क्या, और ये पारंपरिक रडार से अलग कैसे है? इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। पारंपरिक रडार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी रेडियो तरंगों को भेजता है और उनके वापस लौटने का इंतजार करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में चिल्लाएं और अपनी आवाज की गूंज सुनकर अंदाजा लगाएं कि सामने क्या है। लेकिन फोटोनिक रडार इस खेल को पूरी तरह बदल देता है। ये रेडियो तरंगों की जगह फोटॉन्स यानी प्रकाश के कणों का इस्तेमाल करता है। ये लेजर और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स का उपयोग करके सिग्नल बनाता है और उसका विश्लेषण करता है।
ये अंधेरे कमरे में चिल्लाने जैसा नहीं, बल्कि एक हाई पावर सुपर फोकस्ड लेजर टॉर्च जलाने जैसा है, जिसकी रोशनी में धूल का एक कण भी छिप नहीं सकता। डीआरडीओ के बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (LRD) ने इस रडार को तैयार किया है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां सामान्य इलेक्ट्रॉनिक रडार मॉड्यूल 40 से 80 मेगाहर्ट्ज पर काम करते हैं, वहीं इस फोटोनिक रडार का बैंडविड्थ 11 गीगाहर्ट्ज है। इसकी रेजोल्यूशन पावर इतनी जबरदस्त है कि ये आसमान में 1.3 सेंटीमीटर तक की हाई डेफिनेशन इमेज बना सकता है और 3 गुणा 4 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीज यानी लगभग एक माचिस की डिब्बी के आकार की वस्तु को भी सटीकता से पकड़ सकता है। ये सिर्फ एक रडार नहीं, ये भारत की वो दिव्य दृष्टि है जिससे अब आसमान में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये फोटोनिक रडार आखिर कैसे उन स्टील्थ विमानों का काल बनेगा जिन पर अमेरिका और चीन को बहुत घमंड है। यहीं पर इस तकनीक का असली जादू छिपा है। जैसा कि हमने बताया, स्टील्थ विमानों को पारंपरिक रेडियो तरंगों को धोखा देने के लिए डिजाइन किया जाता है। रडार क्रॉस सेक्शन RCS यानी वो सतह जिससे रडार की तरंगें टकराकर लौटती हैं, उसे बेहद कम कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के सबसे F-35 फाइटर जेट का RCC महज 0.015 वर्ग मीटर है, जो लगभग एक गोल्फ की गेंद के बराबर है। पारंपरिक रडार के लिए इतनी छोटी चीज को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पकड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फोटोनिक रडार ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ये प्रकाश की गति से चलने वाले फोटॉन्स का इस्तेमाल करता है, जिन पर स्टील्थ डिजाइन का असर बहुत कम होता है। ये लेजर बीम की तरह जाकर सीधे उस अदृश्य विमान से टकराता है और उसकी सटीक लोकेशन और तस्वीर बनाकर कंट्रोल रूम में भेज देता है। इसका दूसरा और सबसे घातक फायदा है इसकी जैमिंग से बचने की क्षमता। आधुनिक युद्ध में दुश्मन के रडार को जाम करना एक आम रणनीति है। दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके आपके रडार पर झूठे सिग्नल की बौछार कर देता है, जिससे आपका रडार अंधा हो जाता है। लेकिन फोटोनिक रडार को जाम करना लगभग नामुमकिन है। ये ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम नहीं किया जा सकता। साथ ही ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग नाम की तकनीक का इस्तेमाल करता है। मतलब ये गिरगिट की तरह पल पल अपनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बदलता रहता है। दुश्मन जब तक इसकी एक फ्रीक्वेंसी को पकड़कर जाम करने की कोशिश करता है, ये रडार अपनी फ्रीक्वेंसी बदलकर उसे फिर से चकमा दे देता है। और तीसरा फायदा है इसका खुद का स्टील्थ होना। पारंपरिक रडार बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, जिससे दुश्मन के सैटेलाइट या सेंसर उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन फोटोनिक रडार बहुत कम गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे इसका थर्मल सिग्नेचर भी न्यूनतम रहता है। यानी ये एक ऐसा शिकारी है जो खुद अदृश्य रहकर दूसरे अदृश्य शिकारियों का शिकार करता है। इस एक तकनीक का भारत की रक्षा तैयारियों पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर है। भारत के पास पहले से ही AS-400 जैसा एक शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जो लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और विमानों को नष्ट कर सकता है। अब कल्पना कीजिए, इस S-400 की तलवार को जब फोटोनिक रडार की दिव्य आंखें मिल जाएंगी, तो ये जोड़ी कितनी घातक हो जाएगी। फोटोनिक रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही चीन के J-20 या किसी भी भविष्य के स्टील्थ ड्रोन का पता लगा लेगा और S-400 बिना कोई मौका दिए उसे आसमान में ही राख में बदल देगा। ये दोनों मिलकर भारत के आसमान के चारों ओर एक ऐसा महाकवच या एक ऐसा अभेद किला बना देंगे, जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। ये तकनीक चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए एक सीधा और स्पष्ट संदेश है। चीन जो अपने J-20 लड़ाकू विमानों के दम पर भारत पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश करता था, उसकी ये बढ़त एक झटके में खत्म हो गई है। अब उसका J-20 भारत के लिए कोई अदृश्य खतरा नहीं रहा। ये तकनीक भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा के समीकरणों में एक ऐसी निर्णायक बढ़त देती है जो पहले कभी नहीं थी। आज ये रेडार दुश्मन के विमानों का पता लगा रहा है। कल इसी तकनीक के आधार पर भारत ऐसे हथियार विकसित कर सकता है जिनकी दुनिया ने अभी कल्पना भी नहीं की होगी। DRDO के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा करके एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश का मोहताज नहीं, बल्कि वो खुद टेक्नोलॉजी का निर्माता बन चुका है। एक ऐसा निर्माता जो दुनिया को भविष्य की दिशा दिखा रहा है।